वेलकम टू डेली इंडो पाक। माय नेम इज़ मुजाहिद। कुछ दिन पहले ओपेक एंड ओपेक प्लस कंट्री ने अनाउंस किया कि वो ऑयल की प्रोडक्शन 2 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से कम करेंगे, जो पूरी दुनिया के लिए एक शॉकिंग न्यूज़ थी, क्योंकि पहले से वर्ल्ड इकॉनमी की सिचुएशन बहुत ख़राब है और ये इसको मज़ीद बदतर करेगी, क्योंकि इससे तमाम ममालिक में इन्फ्लेशन मज़ीद बढ़ जाएगी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओपेक एंड ओपेक प्लस क्या है, और साथ में ये भी देखेंगे कि ओपेक के इस डिसीजन के पीछे वजह क्या है, और बाइडन और यूएस के कांग्रेसमैन क्यों सऊदी अरेबिया और यूएई के ख़िलाफ़ यूएस कांग्रेस में बिल पास करने जा रहे हैं। इससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ओपेक एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मतलब है ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, जो कि 1960 में इस्टेब्लिश हुआ और इसके कुल मेंबर 13 हैं। अगर इस मैप में देखा जाए तो जो डार्क ब्लू कंट्रीज़ हैं वो ओपेक में शुमार होते हैं, और जो लाइट ब्लू कंट्रीज़ हैं वो ओपेक प्लस में आते हैं। अगर दुनिया में ऑयल रिज़र्व के हवाले से देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल रिज़र्व वो वेनेजुएला में पाए जाते हैं, मगर यूएस के सैंक्शंस की वजह से वो ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसलिए ओपेक में सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन सऊदी अरेबिया करता है, जो कि 10.9 मिलियन बैरल पर डे है, और दूसरे नंबर पर इराक 4.5 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से ऑयल प्रोड्यूस करता है। ओपेक प्लस कंट्रीज़ के मीटिंग में ये तय पाया कि वो नवंबर से अपने ऑयल प्रोडक्शन को 2 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से कम करेंगे, लेकिन सलमान बिन अब्दुल-अजीज़ के मुताबिक जो एक्चुअल प्रोडक्शन में कमी आएगी वो 1 या 1.1 मिलियन बैरल की होगी। ओपेक का कहना यह था कि ऑयल मार्केट में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, और उसको ओवरकम करने के लिए ओपेक कंट्रीज़ ने डिसाइड किया कि वो अपने ऑयल प्रोडक्शन को कम करेंगे। लेकिन इसके पीछे जो मेन रीज़न है वो है रशिया यूक्रेन की जंग। अगर इस चार्ट को देखा जाए तो रशिया यूक्रेन जंग से पहले एक बैरल की कीमत $90 थी, मगर जंग के बाद ये $127 पर बैरल तक पहुंच गई, जिससे पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ गई। तो इस वजह से यूएस के रिजर्व बैंक ने डिसाइड किया कि वो अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे ताकि इन्फ्लेशन पर काबू पा सके, मगर इससे डॉलर की सप्लाई में एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला, जिससे डॉलर की डिमांड मज़ीद बढ़ गई, और इससे मतलब ये है कि डॉलर मज़ीद स्ट्रांग होता गया। अब बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी कंट्रीज़ को अगर ऑयल ख़रीदना हो तो वो उसे डॉलर में ख़रीदेगा, और अगर डॉलर स्ट्रांग हो तो उसके लिए उस कंट्री को पहले से ज़्यादा पैसे छापने पड़ेंगे, जिससे उस कंट्री में मज़ीद इन्फ्लेशन बढ़ेगी। जब ऑयल की कीमत $88 पर बैरल थी तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऑयल की प्राइसेस $12 से कम की थी, मगर ओपेक के इस डिसीजन के बाद ऑयल की प्राइसेस फिर $93 पर बैरल तक पहुंच गई, जो ना चाहते हुए भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फिर से ऑयल की प्राइसेस बढ़ा देगी, जिससे पाकिस्तान की इन्फ्लेशन मज़ीद बढ़ जाएगी, जो कि ऑलरेडी मोर देन 25% है। शायद आप लोगों को पता होगा कि बाइडन ने तकरीबन 2 महीने पहले सऊदी अरेबिया का विज़िट किया, और इसका मकसद ये था कि गल्फ़ कंट्रीज़ को इस बात पर राज़ी किया जाए कि वो अपने ऑयल प्रोडक्शन को मज़ीद बढ़ाएं, क्योंकि अमेरिका में इन्फ्लेशन अपने 40 साल हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर थी, मगर वो वहाँ पर बुरी तरह से नाकाम हो गया, क्योंकि वो अपने इलेक्शन कैंपेन में MBS को बहुत क्रिटिसाइज़ करता था और कहता था कि अगर वो प्रेसिडेंट बने तो वो मोहम्मद बिन सलमान को इन तमाम ह्यूमन राइट्स वायलेशन के लिए ज़िम्मेदार ठहराएगा। अब ओपेक के इस डिसीजन के बाद यूएस ने डिसाइड किया कि वो ओपेक बिल के मुकाबले में अपना नो पेक बिल लाएंगे, और इसका मतलब ये है कि वो ओपेक को किसी न किसी तरह से प्रेशराइज़ कर दे कि वो अपने ऑयल सप्लाई को कम ना करे, क्योंकि ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरा यूरोप अपने वर्स्ट एनर्जी क्राइसिस से गुजर रहा है। इसके अलावा यूएस के कांग्रेसमैन सऊदी अरेबिया और यूएई के ख़िलाफ़ बिल ला रहे हैं, जिसमें वो डिमांड करते हैं कि यूएई और सऊदी अरेबिया में यूएस के जितने भी ट्रूप्स और फाइटर जेट्स हैं उसको वापस निकाल दिया जाए। सऊदी अरेबिया और यूएई में यूएस के जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उसको किसी और मुल्क मुंतकिल किया जाए। यूएस के कांग्रेसमैन सऊदी अरेबिया और यूएई के ख़िलाफ़ एक और बिल भी ला रहे हैं, जिसमें अमेरिका सऊदी अरेबिया और यूएई को आने वाले तमाम मिलिट्री इक्विपमेंट की सेल बंद कर देगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया यूएस के बजाय रशिया की इस जंग में ज़्यादा मदद कर रहा है, तो इसलिए वो अपने सिक्योरिटी और मिलिट्री आर्म्स के लिए भी रशिया के पास जाए। अगर देखा जाए तो रशिया ख़ुद भी ओपेक प्लस का मेंबर है, मगर इस ऑयल कट के बाद
رشیا کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے، کیونکہ آئل کٹ سے آئل کی سپلائی کم ہو جائے گی جبکہ ڈیمانڈ وہی رہے گی، تو اس لیے وہ یورپ سے زیادہ پیسے وصول کر پائے گا پہلے کے مقابلے میں۔ اگر اس چارٹ کو دیکھا جائے تو رشیا جنگ سے پہلے ایک کوارٹر یعنی 3 مہینوں میں $50 بلین آئل اور گیس سے کماتا تھا، لیکن جنگ کی وجہ سے آئل کی قیمتوں میں اضافے سے اب وہ 3 مہینوں میں $90 بلین کماتا ہے۔ اس کے علاوہ رشیا کو تمام یورپ پر لیوریج حاصل ہوگا جو رشیا کو یوکرین کے ساتھ پیس ڈیل کرنے میں مدد دے گا۔ لیکن سوال اب یہ ہے کہ کیا یو ایس سعودی عربیہ کے خلاف اس قسم کے بل پاس کر پائے گا؟ اگر دیکھا جائے تو یو ایس کا سب سے بڑا عام ایکسپورٹر سعودی عربیہ ہے، جو نیچے 4 ممالک کو اگر ایک ساتھ اکٹھا بھی کر لیا جائے تو بھی سعودی عربیہ کے مقابلے میں یو ایس سے کم آرمز پرچیز کرتے ہیں۔ اگر یو ایس ان بل کو پاس کرتا ہے تو یو ایس سے اس کا سب سے بڑا عام ایکسپورٹر جا سکتا ہے۔ نہ صرف وہ یو ایس سے چلا جائے گا بلکہ چائنا اور رشیا کے پاس جائے گا، جو یو ایس تو بالکل بھی نہیں چاہے گا۔ اس کے علاوہ اگر یہ بل پاس ہوتے ہیں تو سعودی عربیہ اپنی ملٹری ایکوپمنٹ وہ 90% یو ایس سے خریدتا ہے، جس کے بعد سعودی عربیہ کی ملٹری ایکوپمنٹ وہ کسی کام کی نہیں ہوگی۔ 1945 میں یو ایس اور سعودی عربیہ کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جس کو پیٹرو ڈالر کہا جاتا ہے، جس میں یو ایس اور سعودی عربیہ کے درمیان یہ طے پا چکا تھا کہ سعودی عربیہ دنیا کے تمام ممالک کو آئل ڈالر میں سیل کرے گا اور اس کے مقابلے یو ایس سعودی عربیہ کی حفاظت کی ذمہ داری لے گا۔ اگر بائیڈن یہ بل پاس کرتا ہے تو اس کے مقابلے میں سعودی عربیہ کے پاس یہ چوائس ہوگی کہ وہ آئل کو چائنیز یوان یا کسی اور کرنسی میں بھی سیل کر سکتا ہے، جو میرے خیال سے یو ایس کے ہسٹری میں یو ایس کے لیے سب سے بڑا دھچکا ہوگا۔ ان مائی اوپینین اس قسم کے بل صرف سعودی عربیہ کو دمکانے کے لیے ہے، اور یہ اس سے پہلے بھی بہت آ چکے ہیں مگر سب فیل کر گئے، کیونکہ امریکہ اگر امریکہ ہے تو اس پیٹرو ڈالر ایگریمنٹ کی وجہ سے ہے، جس کی وجہ سے وہ پوری دنیا کو دمکا رہا ہے اور ان تمام پر سینکشن لگوا رہا ہے، اور اسی کی وجہ سے ڈالر دنیا کی سب سے پاورفل کرنسی ہے۔ خیر، اس بارے میں آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ کیا بائیڈن ان 2 بلز کو پاس کر پائے گا یا نہیں؟ اس کے علاوہ اوپیک کی آئل پروڈکشن کی کمی کے حوالے سے آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ اور کیا سعودی عربیہ کو اپنی ڈیفنس کے لیے امریکہ پر اتنا ڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے یا نہیں، یا اس کے ساتھ کوئی دوسرے آپشنز بھی ایکسرسائز کرنے چاہیے جیسے چائنا، رشیا یا یورپ؟ اب تک کے لیے اتنا، اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ خدا حافظ۔